नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइब्स ओनली में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, वो है बोन डेंसिटी। तो बोन डेंसिटी क्या होती है, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और हम अपनी हड्डियों को कमज़ोर होने से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द होता है, बार बार थकान लगती है या डॉक्टर ने कहा है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बोन डेंसिटी आखिर होती क्या है। बोन डेंसिटी का मतलब होता है हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद कैल्शियम और दूसरे खनिजों की मात्रा। सरल शब्दों में कहें, ज़्यादा बोन डेंसिटी मजबूत हड्डियाँ, कम बोन डेंसिटी कमज़ोर हड्डियाँ। हमारी हड्डियाँ पत्थर की तरह ठोस नहीं होती, बल्कि उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। जब ये छेद छोटे छोटे होते हैं तो हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, और जब ये छेद बड़े होने लगते हैं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है लो बोन डेंसिटी। तो बोन डेंसिटी कम होने से क्या नुकसान होता है? अगर हड्डियों की मजबूती कम हो जाए तो शरीर में कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। जैसे थोड़ी सी चोट लगने पर हड्डियां टूट जाती हैं, कमर और पीठ में दर्द रहता है, या फिर हमें चलने फिरने में परेशानियां रहती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ झुककर चलना और बुजुर्गों में फ्रैक्चर का खतरा जल्दी हो जाता है। खासतौर पर यह चीज़ महिलाओं में ज़्यादा 40 साल के बाद देखी जाती है। बुजुर्गों में यह ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कैल्शियम के फायदे। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है, दिल की धड़कन को सामान्य रखता है, नसों को सही सिग्नल भेजने में मदद करता है और खून जमने की प्रक्रिया में सहायक होता है। अगर शरीर को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू कर देता है, जिसे बोन डेंसिटी कम होने लगती है। कैल्शियम की कमी से कैल्शियम की कमी के बहुत से कारण होते हैं, जैसे दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थों का ना लेना, विटामिन डी की कमी, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना, धूप में न जाना और शारीरिक मेहनत या व्यायाम ना करना। ये इसलिए ही कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्स ज़्यादातर क्या होते हैं? जैसे सुबह की धूप होती है, अंडे की जर्दी, मछली, और ये जो दूध होता है, दही होता है, पनीर होता है, तिल होता है, बादाम, हरी सब्जियां, ये सब कैल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं। इसके साथ साथ हमें रोजाना चलना फिरना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ 30 मिनट टहलना, योग करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब करने से हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। इसके अलावा हमें नशे से दूर रहना चाहिए। शराब और सिगरेट ये दोनों हमारी हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। सही से नींद लेनी चाहिए। कम से कम 7-8 घंटे की नींद हमारे लिए पर्याप्त होती है, जो शरीर की मरम्मत के लिए ज़रूरी है। अगर ये सब करने के बाद भी कैल्शियम हमारा पूरा नहीं हो रहा है तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंट भी हम ले सकते हैं। तो कैल्शियम की दवा कब लेनी चाहिए? अगर भोजन से कैल्शियम पूरा नहीं हो पा रहा है या डॉक्टर के जांच के बाद बताया गया कि हड्डियां कमज़ोर हैं, तो डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम और विटामिन डी की दवा ली जा सकती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के हमें ये नहीं लेनी चाहिए। तो बोन डेंसिटी की जांच कैसे होती है? इसके जांच करने के लिए एक डेक्सा स्कैन होता है। यह एक सरल और दर्द रहित जांच होती है, जिससे पता चलता है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी हड्डियां मजबूत होगी तभी हमारी ज़िंदगी भी मजबूत होगी। सही से खान पान, सही से धूप लेना, व्यायाम करना, ये सब ज़िंदगी का अपना हिस्सा बनाएं। तो आज मैं आपके सामने 5 ऐसे सुपर फूड लेके आई हूँ जिन्हें खाने से हमारी हड्डियों की ताकत वापस आएगी और हमारी सारी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। तो एक एक करके समझते हैं कि ये कौन से ऐसे फूड हैं जो हमारे शरीर में, अगर हम डेली रूटीन में इसको शामिल करते हैं तो ये हमारे शरीर की कैल्शियम पूरी तरह से पूरी कर सकती हैं, और हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, वो इनको किस तरह से लेने से एक दिन में पूरी हो जाती है। तो सबसे पहला हमारा जो हम सुपर फूड लेके आए हैं, वो है, सबसे पहला फूड है उड़द की दाल। तो गाइस, आप सोच रहे हो दाल तो ये सिंपल फूड है, ये रोजाना घर में खाया पिया जाने वाला भोजन है, तो इससे कैल्शियम कैसे पूरा होगा?
लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दाल का सेवन तो हम डेली रूटीन में करते ही हैं। लगभग इंडियन घर में एक टाइम में रोज़ दाल ज़रूर बनती है। तो हमें उड़द की दाल का सेवन अपने रोज़ के एक टाइम के खाने में ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, उड़द की दाल सीधे शरीर में कैल्शियम बनाती नहीं है, लेकिन ये कैल्शियम को मजबूत करने और हड्डियों की सेहत सुधारने और बोन डेंसिटी को सपोर्ट करने में बहुत मदद करती है। इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, आयरन, ये सभी तत्व मिलकर आयरन हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और कैल्शियम को शरीर में टिकाए रखते हैं। तो उड़द की दाल हड्डियों के लिए कैसे काम करती हैं? ये प्रोटीन देती है। हड्डियाँ सिर्फ कैल्शियम से नहीं बल्कि प्रोटीन से भी बनती है। उड़द की दाल हड्डियों की मरम्मत में मदद करती है। मैग्नीशियम और फास्फोरस ये कैल्शियम और हड्डियों में जमा करने में मदद करते हैं। जोड़ों और नसों की मजबूती, उड़द की दाल शरीर को ताकत देती है, खासकर कमर और घुटनों को। उड़द की दाल का सही प्रयोग कैसे किया जाए? जैसे उड़द की दाल प्लस तिल, इन दोनों को मिलाकर ये सबसे अच्छा असरदार तरीका होता है। तो उड़द की दाल भिगोएं और भिगोकर फिर थोड़ी देर बाद पकाएं और उसको फिर जो उसका तड़का होता है, अगर उसमें हम तिल डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो उड़द की दाल का हम चीला भी बना सकते हैं। उड़द की दाल को हम दही के रूप में भी, दही में मिला के भी पी सकते हैं। और उड़द की दाल के हम लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू में हम उड़द की भुनी दाल का आटा लें, गुड़ लें, तिल लें और थोड़ा सा घी लें। यह कमर के दर्द के लिए और हड्डियों की कमजोरी के लिए और महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको सप्ताह में 2-3 बार लें। एक कटोरी दाल से 2 चीले पर्याप्त होते हैं। हम चीले के रूप में भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ज़रूरी बात यह है, विटामिन डी के बिना फ़ायदा नहीं होता है। तो उड़द की दाल का फ़ायदा तभी मिलेगा जब रोज़ 20-30 मिनट धूप लेंगे और हल्की हल्की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंचता है। लेकिन जिन लोगों को गैस की समस्याएं हो तो उसको रात में नहीं खाना चाहिए। तो गाइस, नेक्स्ट फूड है हमारा मखाना। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये सभी तत्व मिलकर हड्डियों की संरचना को मजबूत करते हैं, कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करते हैं। तो मखाने का सही प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे भुने हुए मखाने कैसे खाएं? 1 कटोरी मखाने हल्का सा घी में भून लें और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर खा लें। ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है? मखाने प्लस दूध। इसको रात को 1 गिलास गुनगुने दूध में उसमें 7 से 8-10 मखाने भी डाल सकते हैं और उसको डालकर उबाल लें। इससे भी दूध में कैल्शियम होता है, मखाने में मैग्नीशियम, दोनों मिलकर बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। मखाने की खीर भी दूध में उबाल लें और उसमें 10-15 मखाने डाल दें और थोड़ा सा गुड़ डाल लें। ये कमज़ोर हड्डियों को ताकत प्रदान करते हैं। या फिर इसका तरीका एक ये है, मखाने प्लस तिल। इसको भुने मखाने में ऊपर से तिल डाल लो और फिर तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, मखाने उसके अवशोषण में मदद करते हैं। तो हम कितनी मात्रा में खाएं? रोज़ 1 छोटी कटोरी या 8 से 12 मखाने पर्याप्त होते हैं, लेकिन खाने से कब्ज और भारीपन हो सकता है, ज़्यादा खाने से मतलब। मखानों के साथ साथ बस यही है कि हमें हल्की सी धूप लेनी चाहिए, 20-30 मिनट धूप लेनी चाहिए, हल्का हल्का व्यायाम करना चाहिए। और अगर ज़्यादा कब्ज हो जाए तो उनको नहीं लेना चाहिए। थायराइड और किडनी वाले रोगियों को मखाने की सलाह नहीं है। अगर लेना ही है तो डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में मखाने खाते हैं तो यह आपकी बोन डेंसिटी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट फूड है जो हमारी कैल्शियम बनाने में है, हल्दी और काली मिर्च। हल्दी और काली मिर्च कैल्शियम नहीं बनाती, लेकिन ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, हड्डियों की सूजन और दर्द को कम करती है और बोन डेंसिटी को गिरने से बचाती है। यानी आप कैल्शियम ले रहे हैं तो हल्दी प्लस काली मिर्च उसे ज़्यादा असरदार बना देती है।
तो हल्दी और काली मिर्च हड्डियों के लिए कैसे काम करती है, चलिए समझते हैं। हल्दी में पाया जाना करक्यूमिन जो हड्डियों की सूजन को कम करता है, जोड़ों के दर्द में राहत दिलाता है और हड्डियों की घिसने की प्रक्रिया को धीमा करता है। और काली मिर्च क्या काम करती है, काली मिर्च में पाइपराइन होता है जो हल्दी के कर्क्यूमिन को शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, पाचन को सुधारता है और मिनरल्स के अवशोषण को बढ़ाता है। इसलिए हल्दी हमेशा काली मिर्च के साथ ही लेनी चाहिए। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च ले सकते हैं और 1 चुटकी घी भी डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे दूध में कैल्शियम होता है, हल्दी सूजन को कम करती है और काली मिर्च इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। या फिर इनका हम पानी भी बनाकर पी सकते हैं। काली मिर्च और हल्दी का 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल लो और उसको सुबह खाली पेट पी लो। ये भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है और हड्डियों की कमजोरी से बचाव में फ़ायदा करती है। इसको रोज़ खाने से, हल्दी खाने से हमारी बोन डेंसिटी लंबे समय तक बनी रहती है। तो गाइस अगला फूड है फ्लैक्सीड। तो गाइज अलसी, इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होती है, लेकिन ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाती है, हड्डियों की मजबूती और डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करती है। अलसी में पाया जाने वाला कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर, ये सभी मिलकर हड्डियों की संरचना को मजबूत करते हैं और कैल्शियम को हड्डी में टिकाए रखने में मदद करते हैं। अलसी किस तरह से कैल्शियम का फायदा देती है, अलसी कैल्शियम का प्राकृतिक सोर्स है। अलसी में मौजूद कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती देता है। अलसी का मैग्नीशियम कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है और ओमेगा 3 सूजन को कम करता है। हड्डियों और जोड़ों की सूजन कम होती है जिससे हड्डियां जल्दी कमजोर नहीं होती। महिलाओं में हार्मोनल संतुलन यानी बोन डेंसिटी गिरने से बचाता है। इसका सही सेवन हम कैसे कर सकते हैं, भुनी हुई अलसी का पाउडर लें या फिर अलसी को हल्का सा भून लें और पीसकर पाउडर बना लें। रोज 1 चम्मच गुनगुने पानी या दही के साथ लें। ये कमजोर हड्डियों और कमर को मजबूती प्रदान करते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच अलसी का पाउडर डालकर पी ले। या फिर इसका अगला फायदा है आधा चम्मच अलसी का पाउडर और आधा चम्मच तिल का पाउडर, ये सब मिलाकर हम इसमें एक पाउडर फॉर्म में हम दूध में मिलाकर पी सकते हैं। रोज 1-2 चम्मच अलसी पर्याप्त होती है, ज़्यादा लेने से गैस हो सकती है। तो गाइस ये जो मैंने आपको बताए हैं, इनको अगर हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो इसको हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हमारी हड्डियों और दांतों के लिए ये बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम रात को, इसका चारों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, दाल को तो हम लंच में यूज़ कर सकते हैं और अलसी का पाउडर हम दूध में मिलाकर रात को ले सकते हैं और मखाने को हम स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं और हल्दी और काली मिर्च को हम पानी के रूप में सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। तो इन चारों का जो सेवन है हम अपनी डेली रूटीन में इस तरह से शामिल कर सकते हैं। ये सब करने से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होगी, मांसपेशियां मजबूत होगी और दांतों और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हल्दी हमारे शरीर की सूजन को मिटाती है, जो हमारी आदि बीमारियां इससे ही ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ ये हमारे लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये चारों फूड अगर हम अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो गाइस हमारे शरीर के लिए, हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि और भी मात्रा में इसको हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो गाइस ये जो मैंने आपको 4 फूड बताए हैं, अलसी के बीज, मखाना, हल्दी प्लस काली मिर्च और उड़द की दाल, ये चारों का सेवन हमें अपने डेली रूटीन में ज़रूर करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है गाइज, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।